तो मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अडानी जी की मुश्किलें कम तो क्या होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक सिरा हाथ में आ जाए वो खुलता चला जाए। पता ये चल रहा है कि अडानी जी के भाई ने रशिया के बैंक से एक बहुत बड़ी रकम का लोन उठा रखा है। उसका खुलासा क्या फोर्ब्स ने, हिंडनबर्ग ने भी लिखा। पूरी बात बताता हूं, लेकिन एक बात समझने से सब लोग कासिर हैं कि अडानी एंड बंधुओं पर, अडानी जी पर, उनके भाइयों पर आखिरकार दुनिया का मिला के कर्जा है कितना। ऑफशोर कंपनी चलाते हैं ऐसा आरोप लगाया गया है। हिंडनबर्ग में कहा था कि गौतम अडानी का भाई सिंगापुर वगैरह में रहता, दुबई में रहता है, वहां से कंपनियों को संचालित करता। पता यह चला कि जो अडानी जी के शेयर किरमित कहते हैं, मतलब बनाए गए, ज्यादा रेटों के जो हाइप कर दिए गए थे, उनको दिखा करके वो बंदा रूस के बैंक से, सरकारी बैंक से भी लोन ले आया $240 मिलियन का। आपको दिखाता हूं दर्शकों पूरी खबर। फोर्ब्स ने भी छापी, हिंडनबर्ग ने भी छापी, लेकिन मिलिंद खांडेकर हैं, उन्होंने लिखा कि अडानी ग्रुप पर नया आरोप। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी के भाई विनोद कुमार की सिंगापुर में कंपनी है। इस कंपनी ने रूस की बैंक से 2000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। कर्ज के बदले अडानी के शेयरों को गिरवी रखा, लेकिन यह जानकारी बाजार को नहीं, अभी अडानी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या देंगे प्रतिक्रिया? शुरू में आए थे जब हंगामा नहीं हुआ था, उससे पहले बता रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप देखें, हिंडनबर्ग की बात दिखाता हूं मैं आपको। हिंडनबर्ग ने लिखा कि फोर्ब्स इज आउट विद अ मेजर आर्टिकल एविडेंसिंग हिडन अडानी प्रमोटर प्लेजेस, यानी कि जो हिडन उधार हैं अडानी के, फोर्ब्स ने उसको उजागर कर दिया है। प्राइवेट विनोद अडानी कंट्रोल सिंगापोरियन एंटायर प्लेजेस अडानी प्रमोटर्स स्टेक फॉर 240 मिलियन लोन फ्रॉम अ रशियन बैंक। यह है लिखा हिंडनबर्ग ने, और दर्शकों उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। जो फोर्ब्स लिखता है वो आपकी स्क्रीन पर है कि इनसाइड द ऑफशोर एम्पायर हेल्म्ड बाय गौतम अडानी ओल्डर ब्रदर। दर्शकों बात यह है कि भारत के सरकारी बैंकों से जो कर्जा लिया गया है वो तो समझ में आ गई बात कि ये लिया है, लेकिन जो बाकी जो कंपनीज हैं और उसके अंदर जो शेयर को दिखा करके दुनिया के तमाम बैंकों से जो उठाया गया है, उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, ना ही अभी तक पब्लिक डोमेन में आई है। तो अडानी जी के भाई ने वहां से उठाया लोन, और लोन उठाने के बाद किया क्या है, वहां जो अडानी के ग्रुप के अंदर स्टेक होल्डर थे उन्हें ही गिरवी रख दिया है। पूरी खबर दिखाता हूं मैं आपको, ये तो स्क्रीन पर आपको मैंने बताया। हिंदुस्तान ने छापा कि रूसी बैंक से कर्ज लेने के लिए अडानी ग्रुप ने गिरवी रखे स्टेक। क्या क्या रखे हैं ध्यान से सुन लीजिए, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया कि विदेश में रहने वाले विनोद अडानी का सिंगापुर की कंपनी पाइनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इस कंपनी ने 2020 में रूस के सरकारी वीटी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया। अप्रैल 2021 तक कंपनी ने 26.3 करोड़ उधार ले लिए, 2603 करोड़। कंपनी ने एक बेनाम संबंधित पार्टी को 25.8 और एक बेनाम जो कंपनी उसको उधार भी दे दिया है कि जाकर लगाइए पैसा, करोड़ डॉलर का लोन दिया। पाइनेकल ने 2 निवेश फंड, एफ्रो एशिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। ये दोनों कंपनी कौन है? इनका लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अडानी के ग्रुप में। कैसे की गई गड़बड़ी? रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक पाइनेकल ने 263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधित पार्टी को 258 मिलियन उधार भी दे दिए। रिपोर्ट पहले उधार लिया और फिर दूसरी कंपनी को उधार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद पाइनेकल ने 2 निवेश फंड, एफ्रो एशिया जो मैंने नाम बताए थे, इमर्जिंग मार्केट वगैरह को ऋण के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी समूह के बड़े शेयर धारक हैं। कितने हैं? रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, पावर और पोर्ट्स पावर में दोनों फंड के पास कुल $4 बिलियन का स्टॉक है, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया कि किसी भी फंड के गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया जिसमें इन्होंने निवेश किया हो। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद संकट का सामना कर रहे गौतम अडानी समूह पर नए आरोप लगे हैं। इस बार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी भी निशाने पर हैं, लेकिन स्मृति ईरानी फौरन आ जाती हैं कैमरे के सामने। कब?
जब अमेरिका में बैठा हुआ एक अरबपति मोदी जी और हमारे लोकतंत्र के बारे में आरोप लगाता है, हम उसे कंडेम करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी बाहर के आदमी से सुनना नहीं चाहते, लेकिन आप भी तो आकर बता दीजिए, अगर इंटरनल लोग, हमारा विपक्ष, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं कि अडानी के बारे में 2 शब्द भी मुंह से निकाल दीजिए प्लीज, तो 2 शब्द मोदी के अडानी के बारे में और बता दें। स्मृति ईरानी आ गई, अपने नपतुले शब्दों में उन्होंने बताना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी लड़ाई को भारतवासियों के पाले में डाल दिया कि भारतवासी जवाब देंगे। आप कहेंगे तब भी, ना कहेंगे तब भी जवाब ही देंगे। देश के प्रधानमंत्री की शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकता। अब अंदर तो आ जाइए, सीमा के अंदर। मिनट मिनट पर भारत को जो है अस्मिता का सवाल बना देना, विक्टिम कार्ड खेल देना, यह कौन सी राजनीति है? इसको हटा दीजिए ना प्लीज। आप अडानी के बारे में बताइए कि अडानी जी को दुनिया भर के, भाई को भी दुनिया भर के बैंक जो है लोन दे रहे हैं, क्यों? मालूम नहीं है कि अडानी जी के बारे में क्या क्या आरोप है कि मोदी जी के कितने करीब हैं। इसी वजह से दर्शकों, ये जो प्रेस्टीज होती है ना, जब 2 कंपनियों का बंटवारा होता है, जानते हैं आप, तमाम चीजों का बंटवारा होने के बाद गुडविल का भी बंटवारा होता है। वो जो गुडविल बनी है अडानी जी की, प्रधानमंत्री जी के दोस्त होने के नाते बनाई गई है। आरोप लगते हैं, हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं। बस इतना बता सकते हैं कि बिजली के जो है पूरा का पूरा ठेका श्रीलंका में प्रधानमंत्री जी के फोन पर मिलता है, ये कहना है श्रीलंका के चीफ बिजली का चीफ है उसका। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तमाम दुनिया के अंदर जो मिलते हैं, राहुल गांधी ने यही पूछा था, तो अडानी का शब्द ही निकाल दिया पूरी की पूरी कार्रवाई से। अब निकल कर आया दर्शकों के बोधम अडानी के भाई ने लोन ले रखा सुरूस में, वो बेचारा तो वैसे ही बहुत परेशान है। यूक्रेन से लड़ाई हुई है, लग रहा था 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, 200 दिन से ज्यादा हो गए। कहने का मतलब दर्शकों यह है कि उसी से पैसे लेके चले गए। अब फिर उसके बाद लिया उधार, फिर किसी को उधार भी दे दिया। भाई ये क्या हुआ? चक्रवर्ती ब्याज को उधार लेके फिर ब्याज पे देना। अब फिर उसने क्या किया, अपनी जो पैसा लगा हुआ है उनका, अडानी जी के शेयर उस कंपनी में, उन शेयर को लेके रूस के बैंक के पास गया कि देखे साहब, हमारे शेयर छोटे मोटे थोड़ी समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में हाइप है, देखिए हमने इतने महंगे शेयर कर रखे हैं। वो क्यों हुए हैं वो आपको हम बता चुके हैं पहले। तो बड़ी खबर, अडानी जी के पीछे से मामलात और तमाम ये झमेले खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार और हमारे संस्थान अभी तक इसके बारे में दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता स्मृति ईरानी जी अरबपति निवेशक को जवाब देना जरूर आ गई थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।